हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर नाइन्थ क्लास मैथ में। हम कर रहे हैं चैप्टर 1.2 एंड क्वेश्चन इज थर्ड। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डबल स्टार कर रहा हूँ है ना, 101% एग्जाम में आएगा, 3 मार्क्स का। बहुत इजी होता है लेकिन फिर भी अच्छे से एक्सप्लेन करना जरूरी है। क्या बोला है क्वेश्चन को पढ़िए। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। किस प्रकार से √5 को आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा इसके लिए बस आपको एक थ्योरम का ध्यान रखना है, और वो थ्योरम कौन से है? पाइथागोरस। कौन से कहेंगे? पाइथागोरियन थ्योरम, है ना। क्या होती है सबको पता भी होगा, है ना, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। पाइथागोरियन थ्योरम क्या होती है? उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसका हमें यूज करना है बेटा, और कैसे यूज करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। अब हमें √5 बनाना है। क्या बनाना है? √5 बनाना है। तो आपको √5 बनाने के लिए बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू को कुछ ऐसा लेना पड़ेगा कि उसको जब सोल्व करें तो √5 आ जाए। क्या आ जाए? √5 आ जाए। तो आपको मैं बता रहा हूं, क्यों ना हम बेस को 1 मान ले, है ना। बेस को 1 मान ले या फिर परपेंडिकुलर को 1 मान ले, वो आपके ऊपर डिपेंड है। हम क्या कर रहे हैं, बेस और परपेंडिकुलर को मान रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप जैसे मान लो कि परपेंडिकुलर को 1 मान लो, परपेंडिकुलर को क्या मान लो? बेस। आप मान तो सकते हो बेस को भी 1, लेकिन परपेंडिकुलर को 1 मानोगे तो थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा। परपेंडिकुलर को 1 मान लो और बेस को क्या मान लो? 2 मान लो। परपेंडिकुलर को 1 मान लो और बेस को क्या मान लो? 2 मान लो। और अब इस पाइथागोरियन थ्योरम में हम इसे पुट कर देंगे। पाइथागोरियन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है बेटा? उसके अकॉर्डिंग है कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस क्या माना हमने? 2। 2 का स्क्वायर कीजिए, है ना। और प्लस में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है? 1। 1 का स्क्वायर कीजिए। जब आप इसे सोल्व करोगे 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, और इज इक्वल टू में क्या है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है ना। और ये क्या है इस साइड? h का स्क्वायर। और बेटा जब इसे आप सोल्व करोगे फाइनली जो स्क्वायर है वो इस साइड आके क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी कि 5 के ऊपर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, है ना। तो यही तो हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है कि √5 और नंबर लाइन। लेकिन √5 आएगा कैसे, वो मैंने एक्सप्लेन किया है कि बेस को 2 मान लो और परपेंडिकुलर को 1 मान लो, तो आपको पता है क्या आ जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। आपको पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम में हम कौन सी ट्रायंगल का यूज करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। तो अभी मैंने बताया कि ये क्या होता है? ये बेस होता है ना। ये क्या होता है? ये परपेंडिकुलर होता है। और इस 90 डिग्री के एंगल के सामने, कौन से एंगल के सामने? 90 डिग्री के एंगल के सामने सबको पता है कि क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो बताइए हमने क्या क्या माना था? हमने माना था बेस को क्या माना था? 2 माना था। परपेंडिकुलर को क्या माना था? 1 माना था। बेस और परपेंडिकुलर को जब हमने 1 और 2 माना है तो आपको पता है हाइपोटेनियस का मान कितना आ गया? √5 आ गया। और यही √5 हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो करें शो। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए कैसे शो करोगे। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो नंबर लाइन लेनी है। क्या लेनी है? नंबर लाइन लेनी है। तो नंबर लाइन पे आपको पता है कि आपको बेस की वैल्यू क्या लेनी है? 2 लेनी है। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन लेते हैं। ये हमने नंबर लाइन ले ली, है ना। अब नंबर लाइन पे यहां मान लेते हैं, यहाँ क्या है? ओरिजिन 0 है। यहाँ क्या मान लेते हैं? 1 है। और यहाँ क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। इस नंबर लाइन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ये नंबर लाइन ली हमने, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, हमें बेस को क्या लेना था? ध्यान से देखो, यहाँ बेस को क्या लेना था? बेस को 2 लेना था। तो बेस को हम क्या ले लेंगे? बेस को हम ले लेंगे 2। यानी कि यहाँ से लेकर, दूसरे मार्कर का यूज कर रहा हूँ, ग्रीन वाले का यूज करते हैं ताकि तुमको अच्छे से आ जाए। यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ से? 1 और कहाँ तक? 2 तक। ये हमने क्या ले लिया? ये हमने ले लिया बेटा क्या? बेस। क्या ले लिया? इसको बेस ले लिया। क्लियर है। अब परपेंडिकुलर कितना लेना था? परपेंडिकुलर लेना था बेटा हमें 1। तो परपेंडिकुलर इतना जितना 0 से लेकर 1 तक डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस हम यहाँ यूज कर लेंगे। ये क्या आ गया? परपेंडिकुलर आ गया। और परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर अपना 1 है। बोलो परपेंडिकुलर कितना अपना? 1 है। हो गया क्लियर। अब 1 जब ये क्या है? ये परपेंडिकुलर लिया हमने। बेस अपना कितना है? बेस अपना 2 है। लिखना चाहो तो यहाँ लिख दो। बेस अपना कितना है? बेस हमने 2 माना है ना। और परपेंडिकुलर को हमने कितना माना है? परपेंडिकुलर को बेटा हमने 1 माना है। बेस अपना 1 हो और परपेंडिकुलर अपना, सॉरी, बेस अपना 2 हो और परपेंडिकुलर अगर अपना 1 हो तो हाइपोटेनियस कितना आता है? √5 आता है। तो अब 1 को, ये डिस्टेंस 1 है, अब इसको यहां से लेकर 2 तक जब मिलाओगे तो अपना ये क्या आ जाएगा? हाइपोटेनियस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हाइपोटेनियस। तो ये अपना क्या आ गया? हाइपोटेनियस आ गया। यानी कि ये जो वैल्यू है वो किसकी है?
ये जो वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू आई है आपकी किसकी, हाइपोटेनियस की। तो हाइपोटेनियस अपना कितना आ जाएगा, हाइपोटेनियस आ जाएगा अपना √5। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम अपने कंपास को रखेंगे और इतना डिस्टेंस ओपन करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला डिस्टेंस हम ओपन करेंगे। ठीक है, आपको मैं दूसरे से ऐसे शो करके बता रहा हूँ, इतना डिस्टेंस ओपन करेंगे। क्लियर है भाई? और इस डिस्टेंस को यहाँ इस ओरिजिन पॉइंट पर रखेंगे, है ना, और इतना जितना हमने ओपन किया ना उसको यहाँ से लेकर, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ तक ओपन करेंगे, यहाँ रखेंगे और एक जैसे कैंपास से हम ऐसे एक चाप लगा देंगे। ठीक है, समझ गए बात को? क्या लगा देंगे, एक चाप लगा देंगे। तो ये जो आएगा बेटा, जिसको मैं थोड़ा सा डॉट डॉट कर देता हूँ, ये जो आएगा, जैसे ये आपने चाप लगाई है, ये जो आया है, तो यहाँ जहाँ वो काटेगा, है ना, यहाँ जो वो काटेगा ये वाला पॉइंट, तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा बेटा √5 ऑन नंबर लाइन, √5 ऑन नंबर लाइन, ये हमें शो करना था। एक बार फिर से बता रहा हूँ, बेस को क्या लेना है, 2 लेना है, परपेंडिकुलर को 1 लेना है। 2 और 1 को जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, h बराबर √5 आ जाएगा। यही पाइथागोरस थ्योरम होती है कि बेस हमने 2 माना है, परपेंडिकुलर 1 माना है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होता है, √5 आ गया। नंबर लाइन पे जब शो करेंगे 0 1 2, बेस हमने 2 माना है, परपेंडिकुलर 1 लिया है, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से बनाएंगे, ये क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा, है ना, और √5 को हमें शो करना है। तो कैंपास से हम इतना डिस्टेंस ओपन करेंगे, ओरिजिन पे रखेंगे और एक ऐसे चाप लगा देंगे। ये वाला जो पॉइंट आया है, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, √5 और नंबर लाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया, 3 मार्क्स का एग्जाम में 101% आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।